इस वीडियो में अपने बात करेंगे एंटीबायोटिक के बारे में। एंटीबायोटिक है, उसकी डोज क्या होती है और कहाँ कहाँ अपन यूज में लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एजिथ्रोमाइसिन की। तो एजिथ्रोमाइसिन की डोज कितनी होती है? 10 mg पर केजी और ओडी देना होता है इसको। जैसे 50 kg का पेशेंट है तो 50 इंटू 10 500 mg हो गई। तो 500 mg है तो 500 mg ओडी देना होता है इसको। 25 kg का पेशेंट है तो 25 इंटू 10 इसकी डोज हो गई तो 250 mg ओडी दे देना है। ठीक है। तो ये हो गई इसकी डोज। फिर बात करते हैं इसके यूजेज, कहाँ कहाँ एजिथ्रोमाइसिन को अपन यूज में ले सकते हैं। तो आपको पता ही है एंटीबायोटिक है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए। जैसे मैं बात करूँ तो ब्रोंकाइटिस हो गया, निमोनिया हो गया, सीओपीडी का पेशेंट हो गया, सर्विसाइटिस हो गया, यूरिथ्राइटिस हो गया, टॉन्सिलाइटिस हो गया, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गई, स्किन का इन्फेक्शन हो गया, थ्रोट का इन्फेक्शन हो गया, नोज का इन्फेक्शन हो गया, ईयर का इन्फेक्शन हो गया, है ना। तो यहाँ पे इसको यूज में ले सकते हो। और इसकी डोज कितनी होती है? 10 mg पर केजी ओडी। फिर बात करते हैं सेपेक्जिम की। तो सेपेक्जिम की डोज कितनी होती है? 10 mg पर केजी पर डे होती है। जैसे 20 kg का पेशेंट है तो 20 इंटू 10 इसकी डोज हो गई तो 200 mg हो गई। तो 100 mg सुबह दे सकते हो और 100 mg शाम को दे सकते हो। जैसे 50 kg का पेशेंट है तो 50 इंटू 10 500 mg हो गई तो 200 mg सुबह दे सकते हो और 200 mg शाम को दे सकते हो। तो ये बात की अपन ने सेपेक्जिम की डोज के बारे में। और देखो, अगर टाइफाइड में आप सेपेक्जिम यूज में ले रहे हो तो इसकी डोज डबल हो जाती है। यह बात आपको ध्यान रखना है। 200 mg देते हो बीडी तो फिर आपको 400 mg कर देनी है बीडी। ठीक है। फिर इसके यूजेज की, कहाँ कहाँ इसको अपन यूज में लेते हैं। तो देखो, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, टॉन्सिलाइटिस हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ईयर का इन्फेक्शन, थ्रोट का इन्फेक्शन, टाइफाइड हो गया, इसमें आप इसको यूज में ले सकते हो। फिर बात करते हैं ओफ्लोक्सासिन की। तो ओफ्लोक्सासिन की डोज कितनी होती है? 15 mg पर केजी पर डे होती है। जैसे 40 kg का पेशेंट है तो 40 इंटू 15 600 mg हो गई। ठीक है। तो 600 mg है तो 200 mg आप सुबह दे सकते हो और 200 mg शाम को दे सकते हो। 200 mg की इसकी टेबलेट आती है, इसलिए 200 सुबह और 200 शाम को। ठीक है। अब क्या करती है ये? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर काम करती है ना। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक है। इसकी यूजेज की बात करूँ मैं तो यूटीआई हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, कोलाइटिस हो गया, ठीक है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया, किडनी या ब्लेडर का इन्फेक्शन हो गया, स्किन का इन्फेक्शन हो गया, लंग्स का इन्फेक्शन हो गया। तो इसमें अपन ओफ्लोक्सासिन को यूज में ले सकते हैं। फिर बात करते हैं एमोक्सिक्लेव। बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है एमोक्सिक्लेव और एक सेप्ट्रेक्सोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एमोक्सिक्लेव की डोज कितनी होती है? 50 mg पर केजी पर डे होती है। ठीक है। और इसको टीडीएस अपन दे सकते हैं। अब अगर आईवी एमोक्सिक्लेव यूज में ले रहे हो तो इसकी डोज डबल हो जाती है, 100 mg पर केजी पर डे, और वो भी टीडीएस हो जाएगी। जैसे 40 kg का पेशेंट है तो 40 इंटू 50 इसकी डोज तो 2000 mg हो गई। 2000 mg हो गई तो मतलब 625 mg की टेबलेट आती है, वो आप टीडीएस दे सकते हो। ओके। जैसे 20 kg का पेशेंट है तो 20 इंटू 50 1000 mg हो गई तो 375 mg की टेबलेट आप टीडीएस दे सकते हो। ठीक है। यह बात की अपन ने डोज की। फिर इसके यूज कहाँ कहाँ इसको यूज में ले सकते हैं। तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है। लंग्स का इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ईयर का इन्फेक्शन हो गया, नोज का इन्फेक्शन हो गया, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, और टॉन्सिलाइटिस हो गया, स्किन का इन्फेक्शन हो गया, यूटीआई हो गया, एप्सिस हो गई, सेलुलाइटिस हो गया, वुंड इन्फेक्शन हो गया, बोन का इन्फेक्शन हो गया, ओरल इन्फेक्शन हो गया। डेंटल में मोस्ट कॉमन यूज होने वाली एंटीबायोटिक है एमोक्सिक्लेव। ओटाइटिस मीडिया हो गया,
ठीक है। बोन इन्फेक्शन हो गया, ओरल इन्फेक्शन हो गया, इसमें अपन एमोक्सिक्लेव को यूज में ले सकते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं मेट्रोनिडाजोल। तो मेट्रोनिडाजोल की डोज कितनी होती है? 10 mg पर केजी पर डोज होती है, और TDS इसको देना होता है। जैसे 50 kg का पेशेंट है तो 50 × 10 500 mg हो गई, तो 400 mg की टेबलेट आती है, वो आप TDS दे सकते हो। और अब बात करते हैं इसके यूजेज की। तो GI ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, STD हो गया, स्किन इन्फेक्शन हो गया, माउथ इन्फेक्शन हो गया, डेंटल एब्सिस हो गई, इंटेस्टाइनल अमीबियासिस हो गया, है ना, बोन हो गई, जॉइंट इन्फेक्शन हो गया, इसमें इसको यूज में लेते हैं। GI ट्रैक्ट इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है। इसमें अपन मेट्रोनिडाजोल को यूज में लेते हैं। फिर बात करते हैं एल्बेंडाजोल। तो एल्बेंडाजोल की डोज कितनी होती है? तो देखो, अगर 2 साल से कम का बच्चा है तो 200 mg सिंगल डोज, और 2 साल से ज़्यादा का है तो 400 mg सिंगल डोज। ठीक है। और इसका यूज़ आपको पता ही है, पाइका हो गया, इसमें अपन इसको यूज में ले सकते हैं। फिर बात करते हैं सेप्ट्रेक्सोन की। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक है सेप्ट्रेक्सोन। ठीक है। इसकी डोज होती है 100 mg पर केजी पर डे। ओके, 100 mg पर केजी पर डे। और इसके यूजेज की बात करिए अपन, तो UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, टाइफाइड हो गया, चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, अपेंडिसाइटिस हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, पेनक्रियाटाइटिस हो गया, लंग्स का इन्फेक्शन हो गया, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया, है ना। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है। सब जगह इसको अपन यूज में ले सकते हैं, लेकिन आपको डोज याद करनी है, 100 mg पर केजी पर डे हो गई। ठीक है। फिर बात करते हैं अमीकासिन की। तो ये भी इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक होती है। अमीकासिन की डोज कितनी होती है? 15 mg पर केजी OD देना होता है इसको। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे एजिथ्रोमाइसिन है, वो भी OD होती है, और अमीकासिन है, इसको भी OD देना होता है। ठीक है। फिर बात करते हैं पिप्रासिलिम टेजोबेक्टम की। तो इसकी डोज कितनी होती है? 100 mg पर केजी पर डोज होती है, और इसको TDS देना होता है। ठीक है, इसको TDS देना होता है, और इसकी डोज होती है 100 mg पर केजी पर डोज। और ये भी अपन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज में लेते हैं। तो ये बात की अपन ने एंटीबायोटिक की डोज के बारे में, और कहाँ कहाँ उनको अपन यूज में ले सकते हैं।